तेरा जो भांजा है जिसका नाम गोपीचंद है, तू अपने भांजे को भी अमर करवा दे। बोला बहन, अमर होने के लिए उसको साधु बनना पड़ेगा। अब मां अपने बेटे को अमर देखना चाहती थी। न बोली कोई बात नहीं, साधु बन जाएगा। नो कहने लगा तो एक काम करना, कल इसको लेकर के आ जाना गोपीचंद को, और उसको मैं जोग दिवा देता हूं, गुरुजी को आशीर्वाद दे करके वो अमर होने की जो विधि है गुरुजी बताएंगे। अब मैनावंती अपने बेटे को लेकर के गुरुजी के डेरे में पहुंच जाती है। गुरुजी ने जाते ही गुरु जलंधर नाथ ने गोपीचंद के कान पाड़ लिए, साधु बना लिया। मैनावंती से कह दिया कि अब तू अपने घर जा, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपने बेटे को छोड़ करके आ जाती है। अब जो 16 रानियां थी वो अपनी मां से पूछती है, सासू से पूछती है, अक हमारा पति कहाँ है? अक वो तो अमर होने के लिए जा रहा है। अब सोचने लगी रानियां कि 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आ जाएगा। लेकिन प्रेमी सजनों, गुरुजी उनको साधु बना लेते हैं। अब कई वर्ष हो गए। एक दिन गुरुजी कहने लगे, बेटा गोपीचंद, गोपीचंद से उसका नाम गोपीनाथ हो जाता है कि हाँ गुरुजी। न बोला तेरी तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई। कि बताइए गुरुजी क्या? कि जो तेरी बहन है जिसका नाम चंद्रावल है, तू चंद्रावल के पास जाएगा और उसको उसके महलों के सामने अलख जगाएगा, उसके हाथ से भिक्षा लेकर के आएगा। अब गोपीनाथ गुरुजी का आदेश पाकर के अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब दरवाजे पर दासी खड़ी हुई थी। दासी से जाकर के कहता है, अलग निरंजन। दासी आती है, कहिए महाराज कि साधु को कुछ भिक्षा चाहिए। नो कहने लगी मैं अभी लाती हूं। कि नहीं, मैं भिक्षा तेरे हाथ से नहीं लूंगा, तो जो तेरे महल की जो रानी है, जो इस महल की मालिक है, उसको भेज और वो मेरे को भिक्षा देने के लिए आएगी। किस प्रकार से क्या कहने लगा? अरे दिए चंद्रावल ने भेज, वह दर्शन कर ले भाई का। कि मैं उसका भाई हूं और वो मेरी बहन है। उससे जाकर के ये कहो कि तेरे दरवाजे पर साधु आया है, भिक्षा के लिए खड़ा है। क्या कहने लगा? अरे दिए, अरे दिए, अरे दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई का। अरे दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई का। ओ दर्शन कर ले भाई का, दर्शन कर ले भाई का। अरे दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई का। गोपीनाथ उस दासी से कह रहा है कि दिए चंद्रावल ने भेज व दर्शन कर ले भाई का। और एक बात और कहना, क्या? कह दिए, कह दिए, कह दिए तावड़ करके आवे। 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 मिले तो कोई बादशाह टुकड़ा ल्यावे। 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 और मन कर राख्या से परहेज, सत पकवान मिठाई का। रहे दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई का।
मेरा मन लाग गया हरि भजन में। मेरा मन लाग गया हरि भजन हाँ, में। मेरा मन लाग गया हरि भजन में। वो मेरा मन लाग गया हरि भजन में। छोड़िया राज रहूं कहीं बन में। छोड़िया राज रहूं कहीं बन में। छोड़िया राज रहूंगा कहीं बन में। छोड़िया राज रहूंगा कहीं बन में। बना रहा राज काटे मैं त्यागन भ्रष्ट कमाई का रे। कंद रावण ने भेज दर्शन कर ले भाई का। जब वो गोपीनाथ इतनी बात उस दासी से कहता है तो दासी कहती है कि आप उसके भाई हो, वो आपकी बहन है, आप अंदर जा सकते हो। न बोला नहीं, ये मेरा गुरुजी का आदेश नहीं, मैं दरवाजे के ऊपर ही भिक्षा लूंगा, अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि गुरुजी ने क्या बताया, गुरु ने सत्य वचन बतलाया। 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 तज दिया राजपाट धन माया। तज दिया राजपाट धन माया। वो तज दिया राजपाट धन माया। वो तज दिया राजपाट धन माया। बना रहा राज काटे मैं त्यागन भ्रष्ट कमाई का रे। रावण ने भेज दर्शन कर ले भाई का। ओ दर्शन कर ले भाई का, दर्शन कर ले भाई का रे। रावण ने भेज दर्शन कर ले भाई का। और कहता है मान सिंह कहता बात धर्म की। 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 भिक्षा मांगू शुभ कर्म की। भिक्षा मांगू शुभ कर्म की। हाँ, मैं भिक्षा मांगू शुभ कर्म की। भिक्षा मांगू शुभ कर्म की। और मन गुरु मिल्या रंग रेज बाणा लिया समाई का रे। चंद रावण ने भेज दर्शन कर ले भाई का। रावण ने भेज दर्शन कर ले भाई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो